रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, भारत की जमीन पर कोई नहीं कर सकता कब्जा। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट मामले में शुरू की सुनवाई। पिछले 10 सालों में 27.3 करोड़ लोग उठे गरीबी रेखा से ऊपर। कल नेपाल के पीएम के भविष्य का होगा बड़ा फैसला। अमेरिका के बाद भारत में हो रहे हैं सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट। दो दिनों के लेह लद्दाख दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा विवाद में चीन द्वारा भारत की जमीन हथियाने की अटकलों पर लगा दिया है विराम। उनका कहना है कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई भी ताकत छू नहीं सकती है। साथ ही कहा कि अब मसला बातचीत से सुलझ रहा है, लेकिन ये मसला कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं है, मगर भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। राजस्थान की सियासत में उलटफेर के बीच कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और बागी विधायकों की अर्जी पर हाईकोर्ट ने शुरू की सुनवाई। कांग्रेस विधायक हरीश साल्वे ने कहा कि स्पीकर कर रहे हैं पक्षपात। किसी ने भी पार्टी से बगावत नहीं की थी, बल्कि केवल आवाज उठाई थी। इसके लिए आरोग्य ठहरा कर कार्रवाई करना कहां तक सही है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बीते महीने अचानक खुदकुशी करने के बाद लगातार उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत को लेकर सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस कर रही है गहन जांच। कांग्रेस पार्टी की सरकार कई राज्यों में बनी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब फिर से कांग्रेस के दिन फिर गए हैं। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर आए संकट के बाद अब एमपी में फिर से कांग्रेस को झटके मिलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की एक मजबूत विधायक सुमित्रा देवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपानगर से थी सुमित्रा देवी विधायक। इसी के साथ अब 26 सीटें खाली हो चुकी हैं। इन सीटों पर होने हैं उपचुनाव, जिसकी तैयारी में है कांग्रेस। भारत में गरीबी का स्तर काफी है, लेकिन यूएन ने अभी हाल ही में भारत में गरीबी को लेकर एक चौंका देने वाली रिपोर्ट साझा की है, जिसके मुताबिक बीते 10 सालों में 27.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सर्वे के मुताबिक 50 देशों में हुई है गरीबी कम, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है। लगातार भारत के खिलाफ तीखा रुख अपनाने वाले नेपाल के पीएम ओली के पीएम पद का कल होगा फैसला। ओली लगातार कर रहे हैं अपनी ही पार्टी और जनता के गुस्से का सामना। आज होनी थी ओली और पार्टी अध्यक्ष प्रचंड के बीच सत्ता साझेदारी की बैठक, लेकिन बैठक में कोई बात नहीं बन पाई। अब कल फिर से होगी बैठक, जिसमें पीएम ओली के भविष्य का होगा फैसला। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए अमेरिका ने भारत के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका के बाद भारत में किए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा टेस्ट। अमेरिका में अब तक 4.2 करोड़ लोगों का किया जा चुका है कोरोना टेस्ट, तो वहीं भारत में अब तक 1.2 करोड़ लोगों की हो चुकी है कोरोना जाँच। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट व्यापारियों के खिलाफ कस्टम विभाग काफी ज्यादा सख्त होते हुए नजर आ रहा है। कस्टम ड्यूटी न चुकाने के आरोप में व्यापारियों के ठिकानों पर लगातार की जा रही है छापेमारी। विदेश से आए बादाम और अन्य ड्राई फ्रूट की नहीं चुकाई गई कस्टम ड्यूटी। ईडी और कस्टम विभाग लगातार इन व्यापारियों के ठिकानों को कर रही है सील। 4 बड़े व्यापारियों पर की जा रही है कार्रवाई। कोरोना संकट के कारण जारी लॉकडाउन ने तोड़ दी है रियल एस्टेट की कमर। लगभग 84% मकानों की बिक्री घटी। दिल्ली एनसीआर का आंकड़ा सबसे ज्यादा खराब। लॉकडाउन के बाद बड़े पैमाने में निकाले गए थे कर्मचारी। बीते 1 साल में रियल एस्टेट को हो रहा है काफी ज्यादा नुकसान। 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाओं से सबको दीवाना बनाने वाली फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की बायोपिक बनाने का ऐलान किया गया है। फिल्म प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने किया है ऐलान। बता दें कि अंडरवर्ल्ड से भी रहे हैं ममता कुलकर्णी के रिश्ते। बॉयफ्रेंड विकी गोस्वामी के कारण सफल करियर को कहा था अलविदा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।